हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं अप्रैल मंथ की। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ, हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे, और ये मंथ में आपके लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या गाइडेंस रहेगी डिवाइन की तरफ से आपके लिए, ये भी हम देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही आपको बेटर बताएगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, ठीक है। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो। तो प्लीज़ जो चीज़ें रेजोनेट हों, जो चीज़ें आपसे कनेक्ट हों, जो बातें आपसे कनेक्ट हों, उन्हीं चीज़ों को लें, बाकी को छोड़ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या बताना चाहते हो अप्रैल 2024 के लिए। जेमिनी मिथुन राशि, जितने भी आपके बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ बताएं अप्रैल। थिंकिंग मैन, तो ये महीना बहुत मतलब आप सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ये महीने की एनर्जीज ऐसी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचोगे, डीप थिंकिंग में आप टैप इन कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा रहेंगी आपकी। एक्शंस रहते हैं या नहीं रहते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट आप जो भी काम करोगे बहुत सोच विचार कर करने वाले हो ये महीने, ठीक है। ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, सोच विचार बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में बहुत डीप थिंकिंग में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग, ओके। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ओके माय डियर। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी। ये मंथ आपको ये भी बोल रहा है गाइस कि कोई भी एक्शंस, कोई भी डिसीजंस आप जो भी इस महीने बनाने वाले हो तो बहुत जल्दी एक्शंस आपको नहीं लेने हैं ये मंथ में, ठीक है। ये महीना आपको यही बता रहा है कि जो भी एक्शंस ले, जो भी डिसीजंस ले, जिस तरफ भी आगे बढ़े आप अपनी लाइफ में, ये मंथ में सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर नेगेटिव कुछ है नहीं, लेकिन ये बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में कोई भी एक्शंस नहीं लेना है ये मंथ, ठीक है। ओवर थिंकिंग करते हुए भी आप लोग ये मंथ में मुझे दिखाई दे रहे हो। बाकी देखते हैं आपकी और क्या एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। ये मंथ आपको यही बोल रहा है कि कोई भी काम बिना सोचे समझे आपको नहीं करना है। कोई भी काम आपको जल्दबाजी में उसको लेकर के एक्शंस, डिसीजंस नहीं लेने हैं, और ना ही जल्दबाजी में या फिर ऊपरी तौर पर आपको किसी चीज़ को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के आपको जज करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे कंटेम्पलेशन की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आपके बच्चों की एनर्जीज़ क्या रहेगी अप्रैल मंथ में। जेमिनी मिथुन राशि वालों की एनर्जीज़ क्या रहेगी। कॉन्शियसनेस, येस, होप कार्ड्स विजिबल हों गाइस, ठीक है। कॉन्शियसनेस, और यहाँ पर माइंडसेट कैसा रहेगा। एग्जॉशन, ओके। तो भाई डेफिनेटली ये नेगेटिव थिंकिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए मे बी आपने जो सोचा था, जिस तरीके से चीज़ें आपने अपनी लाइफ में सोची थी उस तरीके से आपकी लाइफ में चीज़ें चल नहीं रही हैं, तो उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। बहुत सोच विचार कर रहे हो। तो डिवाइन यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ना यहाँ पर कॉन्शियसनेस की एनर्जीज़ है। अगर आप
मतलब थोड़ा सा ब्रेक लोगे इस सिचुएशन से, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में जो भी केओस चल रहा है या फिर जिस भी चीज़ की आप वेट कर रहे थे, जहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे, कंटेम्पलेट करोगे, हर्मिट एनर्जीज में आप टैप इन करोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, तो वो क्लैरिटी आपको फॉर श्योर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन आपको हारने के लिए नहीं बोल रहे हैं और ना ही मैं किसी तरह की एक्शंस वाली एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ, बट ये मंथ आपसे थोड़ी सी मेडिटेशन मांग रहा है, ठीक है। थोड़ा अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से आपका कनेक्शन मांग रहा है, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन यहाँ पर मांग रहा है, ठीक है। ये मंथ कुछ इसी तरीके का यहाँ पर रहने वाला है। ये मंथ मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ज़्यादा आप लोग डिवाइन के करीब जाएंगे अभी, चाहे वो मेडिटेशंस के थ्रू आप जा रहे हैं, चाहे आप चैंटिंग्स कर रहे हो, चाहे आप नाम जप कर रहे हो, जो भी वे आपका है अपने डिवाइन से कनेक्ट करने का, ठीक है। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, तो वो करते हुए मुझे आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और जितना आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होगे ये मंथ में, उतनी ही क्लैरिटी आपको इस मंथ में आपको मिलने वाली है। लेकिन येस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इस समय ब्रेक ले लो, ठीक है। किसी चीज़ से आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मुझे आप लोग नज़र आ रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ में शायद आपने बहुत कुछ ऐसा उम्मीद आपने लगा रखी थी, वो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हुई, मुझे कुछ ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं कि आप लोगों को ना ये ज़रूरत तो है यहाँ पर ये महीने ब्रेक लेने की, ठीक है, रेस्ट करने की, रिजुविनेट होने की। मे बी आप लोग कुछ लंबे समय से या तो किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे थे, या फिर मतलब आप किसी चीज़ में मतलब मुझे फिजिकली मेंटली एफर्ट्स डालते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से कि यहाँ पर बहुत ही एग्जॉस्ट एनर्जीज मुझे आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये मंथ जो है ना, थोड़ा ब्रेक लो, ठीक है। आप कहीं एफर्ट्स डालते डालते बहुत थक गए हो जेमिनी, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि बस अब ना, जैसे कहते हैं कि सरेंडर करने वाली ऊर्जा आप लोगों की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बहुत हो गया, जितने एफर्ट्स डालने थे डाल लिया, अभी सरेंडर वाली एनर्जीज में आप लोग आ रहे हो ये मंथ में, ठीक है। बस आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, ये जो वक्त आप सरेंडर को दे रहे हो ना, मतलब इस समय में आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, इस वक्त को आपको वेस्ट नहीं करना है ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करके, ठीक है। मेडिटेट कीजिए। देख लेते हैं आपके रिश्ते, लव लाइफ कैसे रहेगी। गाइडेंस का कार्ड है यहाँ पर, ओके, दिखा देते हैं आपको, होप विजिबल हो आपको, ठीक है। और करियर, टर्निंग इन, देखिए कार्ड्स ही आपके किस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है ना। और हेल्थ के लिए स्लोइंग डाउन, सी मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपको ना स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। आज मैंने सेटअप कुछ ऐसा ही रखा है और मुझे ये ही लाइटनिंग अच्छी लग रही है, ठीक है। तो स्लोइंग डाउन और स्पिरिचुअलिटी, लेटिंग गो, ओ माय गॉड, ओके। चैलेंज क्या रहेंगे इस महीने जेमिनी के लिए माँ बाबा? चेंज, यस, ठीक है। ओवरऑल क्या गाइडेंस आपके बच्चों के लिए, जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए? देखिए, बियॉन्ड इल्यूजन्स, अगेन ये मेडिटेशन की एनर्जीज आप लोगों के लिए, सारे ही कार्ड्स ऐसे आए हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है इनोसेंस की एनर्जीज। देखिए आपको यहाँ पर ना ये मंथ आपको स्लो होना है, फास्ट एनर्जीज मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, और ये आपके मंथ की डिमांड भी है, ये मंथ की एनर्जीज ही ऐसी है और आप लोगों की एनर्जीज भी ऐसी है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, आपको किस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो गाइज आपको ना यहाँ पर ब्रेक लेना है ये मंथ में, ठीक है। कोई एक्शंस डिसीजंस बड़े बड़े मत बनाइए ये मंथ में, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, आपको सॉल्यूशन फॉर श्योर मिलेंगे। यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड है, बट वो आंसर्स आपको तभी मिलेंगे, मैसेजेस आपको, गाइडेंस आपको तभी मिलेगी जब आप उनसे कनेक्ट होंगे, जब आप बाहर के शोर से या फिर अपने माइंड के शोर से आप लोग डिटैच होंगे, ठीक है। जब तक आप इस ऊर्जा में रहोगे, जब तक आपका माइंड आपको परेशान करेगा ना, तब तक आप गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पाओगे या उसे समझ ही नहीं पाओगे। तो ये मंथ जो है, कोई भी आपका
एस्पेक्ट हो, एरिया हो, कोई भी किसी भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, तो सबसे बड़ी गाइडेंस आप लोगों के लिए यही आ रही है कि स्लो डाउन हो जाओ, एक्शंस मत लो, बड़े बड़े डिसीजंस कोई मत लो, और डिवाइन से कनेक्ट हो, अपने मन को शांत करो। जो आपका माइंड चल रहा है ना इस समय, आपके जो आपके जो थॉट्स चल रहे हैं उनको काम करो, उनको शांत करो, और डिवाइन से कनेक्ट हो, और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश करो और उसे फॉलो करो, क्योंकि गाइडेंस अवेलेबल है ये मंथ में आपके लिए। और यही ये जो आपकी इंट्यूशन है ना, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, जहाँ पर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ पर करेक्ट गाइड करने वाली है ये मंथ में, ठीक है। या अभी ये किसी वीडियो के माध्यम से भी हो सकता है या फिर कोई और जरिया भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एंजल्स की गाइडेंस आपको ये मंथ में ज़रूर मिलने वाली है। मे बी कोई पर्सन, आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं जहां आप कहीं सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप कहीं किसी से आप एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, वहां से आपको वो गाइडेंस मिल रही है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे आपके लिए ये मंथ के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो काम होने की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है, मन को शांत करने की ज़रूरत है। अब बात की जाए अगर आपके रिश्तों की, तो माय डियर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। गाइडेंस का कार्ड यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये मंथ रिश्तों के लिहाज से मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिश्तों को लेकर के, चाहे आप मैरिड है या अदर रिश्ते आपकी हो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप थोड़ा सा यहाँ पर स्टक फील करोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें, कुछ लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इंक्लूड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, जिस वजह से कि आप लोगों के रिश्ते यहाँ पर बहुत प्रॉब्लमैटिक बने हुए हैं, ठीक है। आप लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और आप लोगों के मन में ना इस तरीके के भाव आने वाले हैं कि भाई जो चीज़ें, जो रिश्ता, जो लोग मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें मैं छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जीज आप लोगों की बन रही है ये मंथ में। ऐसे ऐसे डिसीजन लेने के बारे में आप लोग सोच रहे हो, बट फिर भी जिसे कहते हैं ना कि बस माइंड में ऐसी चीज़ें आ रही है क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो किसी, आप मे बी आप किसी रिश्ते में, ठीक है, अपने एफर्ट्स डालते डालते बहुत ज़्यादा थक गए हो, और अब हार करके आप इस तरह के कुछ डिसीजंस बना रहे हो। ऐसे थॉट्स आपके चल रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी एनर्जीज में आप लोग टैप इन कर रहे हो, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो, क्योंकि बार बार रह करके आप पास्ट को भी देख रहे हो, या फिर जिन चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हो, जो सिचुएशन, चाहे लोग हैं, चाहे रिश्ते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है, जिन्हें भी आप लेट गो करना चाह रहे हो, वहाँ पर मुड़ मुड़ करके भी आप देख रहे हो, जैसे कि आप निकलना भी चाहते हो लेकिन नहीं भी निकल पा रहे हो। ये वो कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है आप लोगों की, और आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में जो कि आप जगल करोगे ये मंथ में, ठीक है, अगर आप शांत रहेंगे, ठीक है, मेडिटेट करेंगे, अपने डिवाइन से कनेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी, आपको वो सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा आप किसी से गाइडेंस ले भी सकते हो, यहाँ पर सॉल्यूशन ले भी सकते हो, कोई आपकी मदद भी कर सकता है एक एंजल फॉर्म में आकर के, ठीक है। मतलब अभी आपके खुद के रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडर्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। तो वो आपकी मदद कर सकता है ये मंथ में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। बट इस महीने की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आप लोग रिश्तों में यहाँ पर जगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और अंदर ही अंदर अपनी अंदर ही अंदर जिसे कहते हैं एक डिसीजन बनाते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो कि किसी, जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रहे हैं रिश्तों को लेकर के, उन्हें लेट गो करना, ठीक है। लेट गो करने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं आपकी करियर की। तो भाई करियर में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ ना ये मंथ में कोई नया ऑफर आ रहा है, ठीक है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बट आप जिसे कि आप ना एक डिससेटिस्फेक्शन की भावना में हो, ठीक है। आप जहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हो उस जगह पर खुश भी नहीं हो, लेकिन जिस वजह से कि आप जो आती हुई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, आती हुई जो अपॉर्चुनिटी है आप उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ और डिवाइन आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये मंथ में आपको जो है अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें जो आपके करियर में कियोस या फिर पास्ट में क्या हुआ, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं उनसे ध्यान हटाइए, और जो नई अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपकी लाइफ में आ रहे हैं पॉजिटिवली उसकी तरफ देखिए, वहाँ पर चेंज लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर चेंज जो है ना
जैसे कि आप रिश्तों की बात कर लीजिए या फिर आप करियर वाइज आप देख लीजिए, तो चेंज आपके लिए डिफ़िकल्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप मतलब चेंज ला नहीं पा रहे हो, आपके लिए चेंज ज़रूरी है, बट आप उस चेंज को लेकर के आ नहीं पा रहे हो, वो एक्शंस आप ले नहीं पा रहे हो, वो डिसीजंस आप बना नहीं पा रहे हो। तो ये मंथ ये बहुत बड़ा चैलेंज आपका रहने वाला है, लेकिन ये मंथ आपको ये भी कह रहा है, इसी कार्ड में आपकी गाइडेंस भी यहाँ पर छुपी हुई है कि जो भी केओस, जो भी आपके आसपास चल रहा है, आपके माइंड में चल रहा है, अगर आप इस केओस का सॉल्यूशन चाहते हो, अगर आप एक डिसीजन बनाना भी चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले अपनी एनर्जीज को सेंटर करना पड़ेगा, आपको अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके दिल में, अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में टैप इन किए हुए हो, तो ऐसे बेसिस पर, इस बेसिस पर आप डिसीजंस नहीं ले सकते। इस टाइम पर आप जो भी डिसीजन लोगे फिर वो गलत ही होंगे। तो उसके लिए आपका सेंटर्ड होना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप सही डिसीजंस ले पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में जो है राइट अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे और ग्रैब कर पाओगे। अदरवाइज वो आएंगी और आप उस एनर्जीज में हो नहीं, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप उनको ग्रैब नहीं कर पाओगे, वो आएंगी और चली जाएंगी। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि चेंज का कार्ड आपका जो है वो चैलेंज में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्लो होने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। अगेन बता रही हूँ, जल्दबाजी में माय डियर आपको कोई डिसीजंस बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, ठीक है। और हेल्थ की अगर बात की जाए, स्लोइंग डाउन की एनर्जीज है माय डियर, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है हेल्थ को लेकर के। देखो थोड़ा ना मुझे यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। वही बात है, ठीक है, कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, ठीक है, इमोशनली आप अच्छे हैं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर आप मेंटली या इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, तो फिर आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी किसी ना किसी तरीके से वो बुरा प्रभाव आपको दिखाई देगा ही देगा। आपकी एनर्जीज लो होंगी ही होंगी, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा मतलब अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पर काम करते हो, मेडिटेट करते हो, डिवाइन से कनेक्ट होते हो, तो डेफिनेटली आप जो है एक हाई वाइब्रेशंस में टैप इन कर पाओगे। मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, आप अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। आपको वो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ये मंथ आपको यही बोल रहा है कि आपको ना जो चीज़ें, आपको जो लोग, जो चीज़ें, जो सिचुएशंस, जो करियर, जो कोई पाथ आपको सर्व नहीं करता है, ये मंथ आपका ना उसको लेट गो करने का है। बट ऐसे नहीं कि आपका दिमाग, आपको ये भी सोचने वाली बात है कि क्या दिमाग आपका बोल रहा है, क्या दिल आपका बोल रहा है, क्या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों में अंतर है, ठीक है। तो आपको पहले ये देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या लेट गो करना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जीज आई है। तो ये मंथ जो है इमोशनल थोड़ा डिसबैलेंस रहेगा, ठीक है। आप इस भाव में आप लोग रहने वाले हो कि जो चीज़ें, मतलब एक होता है ना कि डिटैच वाली एनर्जीज होती है ना, डिटैचमेंट वाली एनर्जीज, कि किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है। मटेरियल लाइफ, चाहे रिश्ते हैं, चाहे करियर है, पैसा है, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए ये मंथ में आपको। मतलब एक अलग ही एनर्जीज आप लोगों की यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे बहुत इमोशनल आप होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। और उस बेसिस पर आपके थॉट पैटर्न्स कैसे हैं कि आप लोग बस कहीं दूर चले जाना चाहते हो, अकेले में चले जाना चाहते हो, सबसे अलग, सबसे दूर जाने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की नज़र आ रही है। ऐसी फीलिंग्स में, ऐसी एनर्जीज में आप लोग टैप इन कर रहे हो ये मंथ में, ठीक है। और जो स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं उनके लिए तो मैं बोलूँगी ये वक्त बहुत ही अच्छा वक्त है डिवाइन के और करीब जाने का, चीज़ों को कंटेम्पलेट करने का, क्लैरिटी लाने का, और क्या चीज़ें आप डिज़र्व करते हो उनके साथ आगे बढ़ने का, और क्या चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हो उनको लेट गो करने का, ठीक है। तो ये लेटिंग गो की एनर्जीज है आप लोगों के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। और चेंज का कार्ड मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आपका चैलेंज क्या है कि ये मंथ चेंज लाना, बदलाव लाना आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक है, जब तक आप अपनी एनर्जीज को सेंटर्ड नहीं कर लेते हो, ठीक है। ओवरऑल गाइडेंस की अगर बात की जाए, बियॉन्ड इल्यूजन्स का कार्ड है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड यही कर रहे हैं कि माय डियर, कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, ऊपरी सतह से चीज़ों को जज मत करो, ऊपरी सतह से चीज़ों के लेकर के डिसीजंस मत लो। यहाँ पर आपको डीप डाउन जाने की ज़रूरत है।
थर्ड आई की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर भी टर्निंग इन की एनर्जीज़ है। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको अंदर जाने की ज़रूरत है, जो भी प्रॉब्लम है उसके डीप जाने की ज़रूरत है, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, चीज़ों को कंटम्पलेट करने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है, तब जा कर के आपको डिसीजन लेने हैं। ये जो कार्ड है ये दो तरीके से यहाँ पर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कार्ड को, एक नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है, और एक डीप कंटम्पलेशन, ठीक है। डीप कंटम्पलेशन एक हेल्दी वे में आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग में अगर आप जाओगे तो ये बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा, फिर आप वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस समस्याओं से निकाला जा रहा है, ठीक है, डिवाइन आ रहे हैं यहाँ से निकालने के लिए, पर वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं, एक्शंस आपको लेने हैं, ठीक है, सोच समझ करके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पर भी जो बॉटम ऑफ द डेक था, हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड था कि किसी चीज़ से ना आप बहुत ज़्यादा मे बी आप अटैच्ड हो, ठीक है, बहुत ये मुझे एक कार्मिक एनर्जीज मिल रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी के साथ बहुत कर्म बंधन में आप बने हुए हो, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, तो उसके लिए ना आपको बहुत एक जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ की, करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। लेट्स सी मोनोलॉजी जो है यहाँ पर आपके लिए क्या बता रहे हैं ये मंथ में। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। मोनोलॉजी की तरफ से क्या मैसेज है ये अप्रैल मंथ, और क्या मैसेज गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए, जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ये डिवाइन, मैंने जैसे कि बोला कि आप डिटैच हो रहे हो, ठीक है, आप मटेरियल लाइफ से डिटैच हो रहे हो। ऑलवेज ये कार्ड ऐसा नहीं आता कि आप मटेरियल लाइफ में बंधे हुए हो, ठीक है, और अपनी जो है आप प्रैक्टिकल लाइफ में फंसे हुए हो, लेकिन इस समय आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं एक डिटैचमेंट वाली एनर्जीज़ है, ठीक है, एक सब कुछ ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, सबसे अलग होना, अकेले रहने वाली एनर्जीज़ है। तो डिवाइन यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि ये मंथ में आपको इस एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी भूचाल कहें, आपके इमोशंस का जो आया हुआ है ये मंथ में, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, डोंट वरी, ये टाइम भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लें कि हाँ ये टाइम आया है, ये टाइम भी गुजर जाएगा, ठीक है। और शो द वर्ड द रियल यू। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपको ना एक्यूरेटली माय डियर, जो आपके लिए सही है उसके साथ ही आपको एग्जैक्टली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर अभी भी आप वो काम करोगे कि जो आपकी अंतरात्मा आपको नहीं बोल रही है कि ये चीज़ आपके लिए सही है और ये चीज़ आपके लिए गलत है, फिर भी अगर आप गलत डिसीजंस लेते हो तो फिर मतलब आप खुद उस भंवर में फंस रहे हो, ठीक है। तो आपको इस तरह के एक्शंस या डिसीजंस लेने की ज़रूरत है जो आपकी अंतरात्मा, जो आपके अंदर बैठे डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने साथ ट्रूथफुल हो जाइए, ठीक है, कि येस, क्योंकि कितने लोग तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, या तो इमोशंस में भेज जाते हैं या फिर उनका माइंड बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने साथ ट्रूथफुल होकर के आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। येस, आंसर्स जो आप मांग रहे हो ना, कि क्वेश्चंस जो आपके अंदर घूम रहे हैं वो आंसर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, पर उसके लिए आपको जो है वो उस सोर्स के साथ, डिवाइन सोर्स के साथ यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेजेस या गाइडेंस हैं ये मंथ के लिए, अप्रैल मंथ के लिए, जेमिनी मिथुन राशि। ओके, पावर। देखिए ये मंथ आपसे पावर मांग रहा है, ठीक है, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो करेज है। डेफिनेटली आप किसी ना किसी कार्मिक कर्म बंधन में बंधे हुए हो, किसी कार्मिक को डील कर रहे हो, ये कोई सिचुएशन, पर्सन या कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसे डील करने के लिए ना आपके पास वो पावर भेजी जा रही है और आपको उस पावर से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे हम आपके लिए, अवेयरनेस। एंड येस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पॉजिटिव हो जाओ। यहाँ पर न्यू बिगनिंग का बॉटम ऑफ द डेक है, बॉटम ऑफ द कार्ड आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रहा है, ठीक है। गाइज आई एम सॉरी अगर आपको नहीं भी नज़र आ रहा, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये जो क्या बोलते हैं इसे, इस तरह का सेटअप मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं ऐसे ही अभी रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है।
तो आपको आपके मन में भी है कि अब आपकी जैसे ना आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आप नए सिरे से नई शुरुआत करना चाहते हो, आप सब इन केओस से ना आप डिस्टर्ब हो चुके हो जेमिनाई, ठीक है। आपको चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में ना अब नए सिरे से नई शुरुआत हो, ठीक है। ये जो साइकिल है अभी ख़त्म हो जाए, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो मेरी लाइफ में। आपके थॉट्स यहाँ पर है और डिवाइन यहाँ पर आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये अवेयरनेस का कार्ड जो है मैजिशियन का कार्ड है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है। हो सकता है ये चीज़ें आपको राइट नाउ की एनर्जीज में जो है इम्पॉसिबल लग रही हैं, बट आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। आपके माइंड में जो चल रहा होता है ना वो मैनिफेस्ट होता ही होता है। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर अवेयर कराया जा रहा है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हो और कहाँ पर आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके थॉट्स चलेंगे उन्हीं चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे। ये आपकी पावर है ये मंथ में, ठीक है। तो उस पावर को सही तरीके से यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए अपनी लाइफ में। जिसे कहते हैं ये वक्त है मैनिफेस्ट करने का अच्छी चीज़ों को, ठीक है। तो इस वक्त में डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, ग्रैटिट्यूड इसलिए बोला जा रहा है कि आप अच्छी चीज़ों पर फोकस करें। नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखोगे तो फिर आप ओवर थिंकिंग में ही जाओगे, ठीक है। अच्छी चीज़ों पर फोकस करोगे तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आओगे तो अच्छी चीज़ें ही आप अपनी लाइफ में यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। और वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। तो आपको थोड़ा ना यहाँ पर फोकस भी अपना चेंज करने की ज़रूरत है इस वक्त में, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। देखिए आपके लिए रिलीज का कार्ड आया है। Endings that lead to new beginnings, the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation। यही मैं आपको इतनी देर से बोल रही हूँ कि आपको जो है, ओ माय गॉड, दोनों ही कार्ड सेम आए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड आंसरिंग द कॉल का भी बॉटम ऑफ द डेक आ गया है। द टाइम इज़ नाउ, आपको बोला जा रहा है ये वक्त है अभी का, ठीक है, अभी का वक्त है। अब आपको ये वक्त में आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको एक्शंस लेने, किस चीज़ को लेकर के मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हुई, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुई, राइट डिसीजंस लीजिए, क्योंकि ये वक्त है अब उस कार्मिक पैटर्न को, सिचुएशंस को, लोगों को रिलीज करने का और न्यू बिगनिंग में टैप इन करने का, ठीक है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। डिवाइन चाहते हैं कि आप दोबारा से अपनी पावर में टैप इन करें और अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें ये मंथ में। कब तक आपको बोला जा रहा है कि कब तक आप उस नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में बैठे रहोगे, ठीक है। अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, लेकिन अच्छी चीज़ों को आप कब मैनिफेस्ट कर पाओगे, जब आप पुरानी चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करोगे, क्योंकि कुछ पुराना बैगेज है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जिस वजह से कि नई चीज़ों के लिए अभी वो यहाँ जगह ही नहीं बनी है। अभी वो आपके थॉट्स हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को रिलीज़ करो, इन इमोशंस को, सिचुएशंस को, लोगों को रिलीज़ करो और फोकस करो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पर, मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव चीज़ों को, ठीक है। उस तरफ आप एक्शंस लो, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये मंथ आपके लिए यही लेकर के आ रहा है, ठीक है। आपको ये मंथ में मैनिफेस्टेशंस करनी है, ठीक है। अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में क्या बुरा हो रहा है या क्या हुआ, क्या हो सकता है। आपको ये देखना है कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती हैं, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी ये कार्ड लेटिंग गो का आया है। क्या चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं, उन्हें रिलीज़ कीजिए, ठीक है। ये मंथ रिलीजिंग का है और न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट करने का है, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का है, ओके। तो ये जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।